सही कहा है किसी ने, मारते का हाथ पकड़ सकते हैं लेकिन बोलते की ज़बान नहीं पकड़ सकते। ये ज़बान का ही तो सारा खेल है। मतलब क्या ज़बान चलाई है भाई साहब। और एक ही नहीं, दोनों तरफ से। मतलब ऐसे हो गए हैं दूध के धुले, जैसे इन्होंने कुछ किया ही नहीं है, जैसे कि इन्होंने तो कुछ जानते ही नहीं है। बिल्कुल इनोसेंट। मतलब एक तरफ से एक पक्ष है। मतलब ये जो आप लाइव में आए थे, फिर जो प्राइवेट बातें हुई थी, ये सारी प्लानिंग तब की गई थी क्या, कि अब नेक्स्ट मूव हमारा क्या होने वाला है। उसी के तहत ये प्लानिंग की जा रही है कि अचानक से वो रोने की वीडियो डाली है तब। और होटल रूम में वो एक रेड और वैसा वाला जो टावल था, जो कि ऐसे दिया भी नहीं जाता, वाइट टावल दिए जाते हैं, तो इसका मतलब अपना टावल निकाला होगा। भाई एक बात है ना, ऑब्वियसली बात है कि अपना टावल निकाला होगा आंसू पोंछने के लिए, क्योंकि आंसू आ रहे थे, आंसू रुक नहीं रहे थे। हाँ, आंसू दिख नहीं रहे थे लेकिन दिखाया ज़रूर जा रहा था कि भाई वो आंसू है। और शायद वो वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की थी कि फिर वो वीडियो कभी अपलोड करनी पड़ जाएगी, इसलिए वो 2 महीने से वो वीडियो जो है, अभी तक 1.5-2 महीने हो गए, 2.5 महीने हो गए, अभी तक वो संभाल के फ़ोन में रखी हुई है। और बाकायदा उनको सेपरेट रूम बुक किया होगा, एक अलग से एक और रूम बुक किया होगा ना, क्योंकि वहाँ तो इनकी वाइफ भी साथ में थी और शायद फैमिली मेम्बर कुछ और लोग भी साथ में थे, जो कि हमने इनकी वीडियो के थ्रू देखे थे। तो इन्होंने सेपरेट रूम लिया, सो कॉल्ड उसको स्टूडियो बनाया होगा, फिर वहाँ पे बेड पे लेट कर अपना अपने जो भी उनका लगेज था उसमें से बैग टॉवल निकाला होगा, और फिर वो रो रो के एज यूजुअल, जो कि इनकी आदत है, बेड पर लेट कर वीडियो बनाना। मतलब कोई इतनी तसल्ली से, कितने अच्छे से स्क्रिप्ट के हिसाब से काम कैसे करते हैं, इसको कहते हैं भाई साहब तगड़ी वाली स्क्रिप्ट चल रही है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। देखा जाए तो कल बहुत कुछ हुआ, क्योंकि मैं बिजी थी पूरे दिन, क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी और वहाँ ऐसी जगह थी, तो ना तो मैंने पूरा ये देखा, ना ही कोई वीडियो बनाने का टाइम था, और इसीलिए मेरी कल पूरा इस टॉपिक पर कोई वीडियो भी नहीं आई। तो देखा जाए तो 2-4 चीज़ें हुई। जैसे कि हमारी जो जगत भाभी हैं वो अपने मायके चली गई हैं। जगत भैया और जगत दीदी हमारे लाइव में पकड़े गए, जो कि बाद में आके उन्होंने डिनाई कर दिया। फिर हमने कोई नई चीज़ क्या देखी कि हमारी जो भोपाल वाली बहू हैं वो किसके साथ थी, जगत दीदी की बहुत पुरानी फ्रेंड्स के साथ साथ में दिखाई दी। वही पुरानी फ्रेंड्स जिनके साथ बात करने के लिए उनको धमकी दी जाती थी कि उनसे बात नहीं करो, मैंने मना किया है, आपको जिससे बात करनी है सिर्फ जिसको मैं बोलूँगी उसी के साथ बात करनी है। वहीं मैंने देखा कि लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने शेयर किया हुआ था, इवन मेरी सब्सक्राइबर ने भी मुझे बाकायदा ये बताया कि कौन से नंबर का व्लॉग है जिसमें आपको कुछ देखने के लिए मिलेगा। तो मैंने वो व्लॉग भी टाइम निकाल कर देख लिया था, कि जिसमें हमें कुछ देखने के लिए भी मिला था। तो ये सारी चीजें एक साथ होके सामने आई हैं। तो बस उसी टॉपिक पर हम बात करेंगे। तो बात करते हैं उस वीडियो की, जो कि जगत भैया ने बड़े ही रो रो के, बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से आंसू पोंछ पोंछ के जो वीडियो बनाई थी ना, मेरी पूरी वीडियो मेरे सर के ऊपर से गई भाई। पहली बात तो मैं अपनी बहन के घर गई थी, तो मेरी दूसरी बहन भी मेरे साथ थी, मेरी भाभी साथ में थी। तो भाभी भाई के बच्चे दोनों, मेरी जो मुझसे छोटी वाली सिस्टर है उसके दोनों बच्चे, और जो तीसरी वाली सिस्टर है उसके तीनों बच्चे, इन सारे बच्चों ने मिलकर वो धमाल चौकड़ी मचाई हुई थी भाई साहब। बहुत सारी धमाल चौकड़ी मचाई हुई थी। हमने बहुत सारी रील्स भी शूट की हैं, जो कि मैं एक एक करके टर्न बाय टर्न जो है अपने व्लॉग चैनल पर या इंस्टाग्राम पर अपलोड करूंगी, तो उनको जरूर देखिएगा अगर आपको देखना अच्छा लगता है। तो वहाँ सारा इतना सब शोर शराबा, ये सब धमाल, ये सब मस्ती हो रही थी, उन सब के बीच में मैंने वो वीडियो सुनी। तो कुछ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि भाई मुझे शायद नॉइस प्रॉब्लम भी हो रही थी, क्योंकि भाई बच्चे थे, बातें कर रहे थे आपस में, सुनने नहीं दे रहे थे। हेडफोन मेरे पास थे नहीं, क्योंकि मैं अपने घर पर नहीं थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था, और कुछ ऐसा था कि वाकई में जो चीज़ें समझ में आई वो भी सर के ऊपर से गई, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ सफाई अभियान था। उसमें पूरी 100% वहाँ पर जगत दीदी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही थी। और उसमें क्या था, और उसमें था एक लव लेटर। भाई वो लव लेटर ही कहूंगी मैं तो, या फिर यूं कह लो कि शायद एक आखिरी प्रेम पत्र, जिसमें बकायदा कुछ नाम थे और उन नामों को भी कट कर दिया गया था, तो वो उसका भी स्क्रीनशॉट लगाया गया था। टोटल स्क्रिप्टेड था। अरे भैया, मतलब कुछ तो ओरिजिनल रखो। अगर समझ में आया था तो बस इतना समझ में आया था कि हाँ, इनको बुरा लगा, और इनको जिस चीज का भी बुरा लगा उसका इन्होंने बदला लिया। बस एक ये सार समझ में आया। और एक
ये चीज़ भी सामने नज़र आई, जो कि लगा था कि हाँ रिलेटेबल है, कि जो चीज़ें हुई हैं और जो ये बोल रहे हैं उससे ये दोनों ही चीज़ें मैच खाती हैं। हालाँकि जगत दीदी भी बोल रहे हैं, फिर जगत दीदी का फिर वो पता नहीं इनोसेंट भी बोल रहे हैं, फिर उनको क्लीन चिट भी दे रहे हैं, फिर उनसे अट्रैक्शन भी बोल रहे हैं, फिर प्यार भी बोल रहे हैं, फिर बहन भाई का प्यार भी जता रहे हैं। देखा जाए ना तो मुद्दे की बात ये है कि ये दोनों ही एक जैसे हैं। इनका ईगो भी सातवें आसमान पर है और इनका गुस्सा भी सातवें आसमान पर है, और इसलिए जब दो लोग एक जैसे नेचर के हो और वो भिड़ जाएं तो भाई ये घमासान तो ये मचना ही था जो ये हुआ है वाईटी पर। तो आपको शर्म नहीं आई वहां पर, जब आपका कोई रिश्ता नहीं था? पहली बात तो जब आप कह रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है और हमारा कोई रिश्ता ही नहीं था, तो फिर असली वजह भी बता देते तो कि अचानक से तुम्हारे इतने अच्छे रिश्ते थे कि तुम उनके घर दो दो तीन तीन दिन रुक कर आते थे, वो तुम्हारे घर दो दो तीन तीन दिन रुक कर जाते थे। फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जब उसकी शादी सगाई की बात हुई और तुम्हें सगाई में इनविटेशन तक नहीं था, और अगर तुम वहां पे विदाउट इनविटेशन पहुंचे तो तुम्हें वहां से रफा दफा कर दिया गया, या फिर यूं कह लो कि धक्के मारकर भगा दिया गया। तो फिर ऐसी कौन सी सिचुएशन थी? अगर कोई भी रिश्ता गलत ही नहीं था तुम लोगों के बीच में, तो उसी के बदले की भावना इनके मन में आई है, इसी का ही उनको जो है ना रिवेंज लेना था। अच्छा, इनकी मेल ईगो हर्ट हो गई कि नहीं, अच्छा मुझे सगाई में नहीं आने दिया, मुझे बगा। तो ये जबरदस्ती वाली बात क्या है? आ बैल मुझे मार, जबरदस्ती की, आ बैल मुझे मार, क्यों जाना? अगर तुम्हें ये था और उनको भी तुम्हें नहीं बुलाना था, तो तुम कौन सा मुंह लेकर जा रहे थे वहां पर? क्या रिश्ता था? किस रिश्ते से जा रहा था? बिन बुलाए तो ईश्वर के पास भी नहीं जाते, तो तुम बिन बुलाए किसी के अपनी सगाई में कैसे चले गए? और अगर तुम्हारा सिर्फ बहन भाई का रिश्ता था या बहन भाई से थोड़ा सा क्लोज रिश्ता था, उसमें भी अगर तुम्हें कोई इज्जत से नहीं बुला रहा है और उसी फैमिली के मेंबर तुम्हें अंदर नहीं आने दे रहे थे, तो तुम्हें इतना बुरा इस चीज का क्यों लगा? तुम्हारी मेल ईगो हर्ट क्यों हुई? और तुम्हें बुरा लगना लाजमी भी नहीं था। पहली बात तो तुम्हारा जाना गलत था, और जाना गलत था, तुम्हें वहां पे रोका गया था, तो वो रीजन बताओ। फिर तो तुमने सारा पासा ही पलट दिया कि हमारा तो कोई रिश्ता ही नहीं था। यानी कि जो तुमने कर दिया उस रायते को समेटने के लिए आ गए, अब उस रायते को चाट चाट के साफ करने के लिए आ गए हो। एक्चुअली बात ये है कि रिश्ता तो था, और रिश्ता जब था और जब उसके साथ वो दूसरा कनेक्शन जो है इतना ज्यादा करीब आ गया और सगाई हो गई, और उसके बाद जब ये, क्योंकि सगाई होने के बाद भी आपने कम से कम इंतजार किया कुछ टाइम और कर, उसके बाद आपका बवाल जो है ये आपने मचाया है और आपका गुस्सा फूटा है और आपने बदले की भावना से ये सब कुछ किया है। वरना तो आपको क्या करना चाहिए था, जब आपको सगाई में एंटर नहीं करने दिया था तभी आप ये सारा भंडा फोड़ कर दिया होता, तो शायद वो 15 लाख रुपए नहीं कमाती उस सगाई से, शायद वो व्लॉग ही नहीं डालती। क्योंकि अगर आप ये भंडा फोड़ कर देते तो व्लॉग ही नहीं डालती। आपकी मेल ईगो हर्ट हुई है जब जब सगाई के बाद तक भी आप लोगों की बातें चल रही थी और उन्होंने फिर आपको तवज्जो देनी बंद कर दी। यानी कि जो पहले फ्लो में या गुस्से में या इमोशन में आके जो भी चीज़ आपने बोली थी सोशल मीडिया पर, वो सच थी, ना कि अब सच है। क्योंकि अब तो आप वही कहावत कह रहे हो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब पछताने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी तुम ये रायता फैला चुके हो। इनको लगा था कि शायद मैं ये सब कुछ करूंगा, इससे इसकी सगाई टूट जाएगी, यहाँ से मैं ये चीजें फैलाऊंगा, वहां से बदले में कुछ आएगा, कंट्रोवर्सी बढ़ेगी, हमारे व्यूज बढ़ेंगे, हमें पैसे डॉलर छापने का मौका भी मिलेगा, प्लस हमारा जो छुपा हुआ रिश्ता है वो भी सबके सामने आ जाएगा, तो हमारे डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल फायदे हो जाएंगे। लेकिन हुआ कुछ इसका ऐसा उल्टा कि इन्होंने तो अपनी तरफ का सब कुछ बता दिया, लेकिन दूसरा वाला पक्ष चुप रह गया, और चुप रह के उसने कुछ ऐसी चीजें शायद की होंगी जिसकी वजह से इनके हाथ बांध दिए कि इसके बाद आप और चीजें सोशल मीडिया पर नहीं डाल सकते। यानी कि लीगल नोटिस, जिसमें वो एक्सपर्ट हैं, उसके लिए न हींग लगी न फिटकरी, क्योंकि भाई उनके तो घर के ही वकील है। और हो सकता है अपने जो भाई का साला है, यानी कि जो इनके भाई के जो साले साहब हैं, उनसे भी शायद ना लिया हो, क्योंकि वाइफ भी तो उनकी उनके अंडर ही लॉ कर रही थी ना, उन्हीं से ही जो है ये सारी चीजें कर रही थी। यानी कि घर के घर में ही एक तरीके से जो लीगल नोटिस है वो प्रेम पत्र के तौर पर इनके नाम से उन्होंने रिलीज कर दिया। अब जब रिलीज कर दिया तो वो कानूनी पेपर है भाई, स्टैंप लगा पेपर है, तो उस पर उनको भी रुकना पड़ा, और वो रुक गए। लेकिन रुक तो गए वो, लेकिन उसका उनको वो रिस्पॉन्स नहीं मिला, या फिर ये कह लो कि वो उम्मीद खरी नहीं हो पाई जिस उम्मीद के हिसाब से उन्होंने ये रायता सारा फैलाया था। अब आ गए हैं समेटने के लिए। ये डेफिनेटली अब इनकी आपस में बातें हो चुकी हैं,
या वो बात थी ना, खुद कह रही हैं जगत दीदी कि हाँ मुझे भी लगा था मेरी थी। अब ये सोच कर देखो, जब तुम खुद अपने मुंह से कह रहे हो कि मेरी आवाज लग रही थी मुझे, तो फिर ऑडियंस क्यों ना समझे कि आपकी आवाज है। ऐसे सारे कोइंसिडेंस बस इनके साथ ही होते हैं। नाम वाओ, आवाज वाओ, भाई साहब बहुत सच, बहुत सही। भाई ऐसा होता है कि सबके फोन में दो दो तीन तीन मेल आईडी होती है, लेकिन नाम तो कॉमन होता है ना, आगे चाहे कुछ भी लगा दो। ये तो कोरा झूठ बिल्कुल भी मत बोलो कि कुछ नहीं था, कुछ तो था और डेफिनेटली था। क्योंकि ये जो भी कुछ करते हैं ना, 101% ये इन्फ्लुएंस में करते हैं। भाई ये दूध पीते बच्चे हैं, इनको शीशी बूबू की जरूरत है, क्योंकि अपने आप से तो ये कोई काम करते नहीं है, ये लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर काम करते हैं। यानी कि खुद की बुद्धि इनकी भ्रष्ट है, यानी कि अपनी बुद्धि का ये इस्तेमाल करते नहीं है, उसको इन्होंने जंग लगा दिया है। तो इसलिए जो भी कोई इनको आकर कहता है, जैसे कि अब ये कह रहे थे कि मुझे किसी ने, इनके सगे ने किसी ने ये कहा कि किसी भी हालत में इसकी सगाई टूटनी चाहिए, इसकी शादी नहीं होने देनी चाहिए, और जब जब इसकी शादी होगी तब तब कोई ना कोई बवाल होगा। और मैंने उनके इन्फ्लुएंस में आके, उनके दबाव में आके मैंने किसी से ये सारी बातें शेयर की, और उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कर दो। वाह। और जब इतने सारे लोग और इतनी सारी पब्लिक, इतने रिएक्शन चैनल वाले, इतने आपकी मम्मी, आपकी बहन, आपके भाई, आपकी भाभी, आपके मम्मी पापा, ये सब आपको समझा रहे हैं कि अपनी बीवी के पास चले जाओ, अपनी बीवी के होकर रहो, पुरानी बातों को भूल जाओ, तब तो आपकी बुद्धि में कुछ आ नहीं रहा। लेकिन वही वाली बात है ना, बुद्धि में वही आएगा जो सिर्फ अपने मतलब का होगा। बीवी से भी आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको जगत दीदी से है, तो सिर्फ वही बातें आपको समझ में आ रही है। या फिर ये कह लो कि तब भी आप इन्फ्लुएंस में कर रहे थे, और अब जो कर रहे हो वो भी आप इन्फ्लुएंस में ही कर रहे हो। तब इन्फ्लुएंस करने वाला शायद कोई और होगा, और अब इन्फ्लुएंस करने वाला शायद कोई और है। क्योंकि इनकी किसी भी बात पर मैं 1% भी बिलीव नहीं करती हूँ। अब ये कुछ भी कहे, कितने भी टसवे बहाए, घड़ियाली आंसू बहाए, रो रो के टावल भिगो रहे थे, वो सब नौटंकी थे, साफ दिखाई दे रही थी वो नौटंकी थी। क्योंकि रोकर इंसान की आंखें सूजती हैं। अगर आपके जब अंदर से इमोशंस निकल कर आते हैं ना, भले ही आप बहुत ज़्यादा आंसू ना बहाओ, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके आंसू नहीं एकदम से नहीं आते, लेकिन वो जो अंदर से जोर लगता है, जो अंदर का दुख होता है, वो जो अंदर से जो एक्सप्रेशन होता है ना, वो ऑटोमेटिक आंखों में दिखाई देते हैं, और आपकी जो आंखें हैं ना, वो सूजती हैं, लाल होती हैं और दिखाई देती हैं। लेकिन वो टोटल एक स्क्रिप्ट था। और भाई साहब, स्क्रिप्ट की बात करूं, मुझे सचमुच में हंसी भी आ रही थी वो फोटो देखकर। हालांकि बच्चे मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा शोर शराबा मचा रहे थे, उसी शोर शराबे में मैं वो वीडियो देख भी रही थी। जब वहाँ ये पॉइंट आया कि मैं वो स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ तो आप देख लीजिए, तो वहाँ मैंने देखा, भाई देखें इनका प्रेम पत्र, ये तो बड़े टीचर है ना, अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बहुत ज़्यादा सो कॉल्ड पढ़े लिखे समझते हैं। ये हिंदुस्तान में रहते हुए भी इनको हिंदी ढंग से नहीं आती, और भाई साहब लैंग्वेज, मतलब स्पेलिंग, और मतलब कहने का राइटिंग, छी, इतनी गंदी, इतनी घटिया राइटिंग, ये काहे का टीचर है भाई। और शर्म नहीं आ रही, अपनी प्रेमिका की शादी में से, जब सगाई में से जब भगा दिया गया, तो उस प्रेमिका के लिए इन्होंने एक और चिट्ठी छाप दी, और उस चिट्ठी में भी बेशर्मों की तरह से दीदी लिख रहे थे। छी छी। कहते हैं कि वो चैट जो है वो फेक थी, वो चैट फेक थी। मतलब कहते हैं कि मैं किसी का भी नाम बदल दूंगा, और मैं, मतलब एक हाथ में इन्होंने एक फोन लिया हुआ था, दूसरे हाथ में इन्होंने दूसरा फोन अपना लिया होगा, एक पे इन्होंने नाम बदल दिया, इधर से जानू, मतलब कोई किसी के पास इतना फालतू का टाइम होगा कि इतनी सारी चैटिंग जो है, जवाब सवाल, जवाब सवाल, प्यार, प्यार का बदला, प्यार का रिप्लाई, इधर से कुछ बात उधर से कुछ रिप्लाई, मतलब कोई इतना फालतू है। और यही होंगे इतने वेले भाई, जो नाकारा आदमी होगा, घर में कोई काम धाम नहीं होगा, जिसको ये काम है कि ये सिर्फ किसी को अपनी ईगो बूस्ट करने के लिए, या फिर कह लो कि अपनी ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, एक हाथ से चैटिंग कर रहा है, दूसरे हाथ से दूसरे फोन से उसको रिप्लाई कर रहा है, अब फिर उस चैट को दिखा रहा है कि मेरे तो किसी से बात कर रही है। भाई साहब, शर्म नहीं आती तुम्हें ये सारी हरकतें करते हुए, और इतना झूठ बोलते हुए? और कितना झूठ बोलोगे, और कितना गिरोगे? यही कहती है ना तुम्हारी दीदी, और कितना गिरोगे। भूलो मत, वो चैट थी पूरी की पूरी जो कि डेट के साथ थी, और तुमने जो ये किया है ना घटियापन, कि तुमने उसको अपलोड कर दिया है पूरा का पूरा। बहुत सारे लोग, अब तुम हटा भी दोगे ना वहां से, तो बहुत सारे लोगों ने वहां से चैट रिकॉर्ड कर रखी है, वो जो वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रखी है, बाकायदा उनके स्क्रीनशॉट ले रखे हैं। और ये मत भूलो, ये मत भूलो कि वो स्क्रीनशॉट तुमने नहीं भेजे थे। ये कैसे बता सकते हो? जो स्क्रीनशॉट थे, जो चैट थी, उन्हीं चैट के, सेम चैट के स्क्रीनशॉट हमारी जगत दीदी के भैया ने कैसे दिखा दिए, जो कि उनकी बहन ने उनको भेजे थे।
बताओ बताओ। और अगर वो चैट फेक थी तो तुम्हारे जगत दीदी के भाई के पास कैसे आई? ये कह रहे हो ऑडियंस को बेवकूफ बनाने के लिए कि वो चैट भी फेक हो सकती है, मैं किसी का भी नाम बदल सकता हूँ और उसको मैं किसी भी नाम से ऐसे करके आपस में चैट कर सकता हूँ, एक फोन से दूसरे फोन से। ये तो चलो फेक हो गई, तुमने बता दिया कि ये फेक है, फेक हो सकती है, तुमने नाम बदल दिया है। जो तुम्हारी बहन है और तुम्हारी वाइफ के हाथ में लगा है, जिसका वो दावा करते हैं कि हाँ हम बता रहे हैं और हमने अपनी आंखों से देखी है, उसका क्या करोगे? उसको भी झूठ बोल दोगे? लेकिन आपने तो आकर कह दिया, और बाकी जो आपके जो सारे साथी थे उन्होंने कहा, माँ बाप ने कहा, वाइफ ने कहा, बहन ने कहा, भाई ने कहा, सब ने कहा वो सारे के सारे झूठ और आप अकेले सच्चे। आप पे तो ना कोई आंख मिच के क्या, आंख खोल के क्या, कैसे भी किसी भी, अगर आप सच्ची में कसम भी खाओगे ना किसी भी तरह से, ईश्वर की भी कसम खाओगे ना, तो भी कोई आप पे यकीन नहीं करेगा। क्योंकि कभी अब मुझे लगता नहीं कि जिंदगी में कभी आपने सच बोला भी होगा। जितना खुश हो के बता रहे थे कि मुझे खुशी थी, मैं उसके लिए दिया जलाने के लिए गया था, ये करने के लिए गया था। और अगर शादी और इनकी सगाई की तुम्हें इतनी ज्यादा खुशी हो रही थी तो तुमने इतना रायता क्यों फैलाया, इतना क्यों भसड़ मचाई? क्या जरूरत थी? तुम्हारे हिसाब से तुम भी तो यही चाहते थे, ये उम्मीद कर रहे थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे, प्रे कर रहे थे कि भाई कैसे भी करके मैं उसको फोर्स कर रहा था, मैंने उसको राजी किया, मैंने उसको तैयार किया कि तुम शादी कर लो। तो शादी तो हो रही थी ना, भले तुम ना जा रहे थे तो, लेकिन अगर कोई किसी से प्यार करता है, लगाव रखता है, मन में उसके लिए मोहब्बत है या इज्जत है, और वो ये चाहता है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, मूव ऑन कर जाए, या फिर उसको लाइफ दूसरा मौका दे, तो तुम चाहे शामिल हो या ना हो, तुम्हें उस बात से तसल्ली हो जानी चाहिए कि चलो ठीक है, भले ही मैं ना सही, लेकिन कम से कम उसकी उसकी लाइफ में वो मिल रहा है जो मैंने उसके लिए चाहा है। तो उतने भर से खुश हो जाना, बजाय इसके तुम्हें सगाई में जाने का मौका नहीं मिला, मतलब ये अच्छा लगता कि तुम वहां पे जबरदस्ती आ जाते, या तो तुम वहां पे हंगामा खड़ा कर देते, या वो तुम्हें आने देते तो तुम वहां जाते और नाचते, अपने ही यार की शादी में नाचते। वाह, मुझे तो सिर्फ ये जानना है, और एक सवाल है, कभी अगर मुझे ऐसा मौका मिला ना, तो मेरा सवाल जो है हमारी जगत भाभी से भी होगा और जगत भैया से भी होगा, क्या सोचकर आपने अपनी वाइफ को रेडी किया कि चलो तुम हम जगत दीदी की सगाई में चल रहे हैं? और वो भी जब जब जगत भाभी को बहुत अच्छी तरीके से 99% तुम लोगों के रिश्ते पर शक था, और उससे पहले वो जो है जगत दीदी के भाई को कॉल कर कर बता चुकी हैं कि मेरा घर उजड़ रहा है, और उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि अब ऐसा नहीं होगा, मैं अपनी बहन की शादी कर रहा हूँ और तुम अपने पति को संभालो और तुम उन पर ध्यान दो, और आज के बाद ये कभी बात नहीं करेंगे। और उन्होंने इनका पैचअप करा दिया और ये कह दिया कि तुम अपना रास्ता देखो, तुम अपना रास्ता देखो। उसके बावजूद भी फिर इनके आने जाने बंद हो गए, कट ऑफ हो गया। यही वजह थी कि जो उन्होंने शादी में सगाई में नहीं आने दिया और जल्दी जल्दी में इनकी शादी सगाई फिक्स की और उनकी शादी अरेंज की, और इसीलिए उनको इनविटेशन नहीं था। जब इनविटेशन नहीं था तो तुम अपनी बीवी को कैसे राजी कर कर अपने साथ लेकर गए, और तुम्हारी बीवी कैसे राजी होकर चली गई तुम्हारे साथ? और कोई रिश्ता गलत ही नहीं था तो तुम्हारी मम्मी ने फोन करके क्यों कहा कि मेरे बेटा बहू से दूर रहो, उनके घर में आग मत लगाओ? और भाई ऐसा कौन करता है कि कोई किसी को सगाई में इन्विटेशन नहीं दे रहा फिर भी वहां जबरदस्ती जा रहा है, वहां जाने से रोका है, और उसके बावजूद भी उसने इतना दिल पे ले लिया, इतनी बेइज्जती हो गई है उसकी कि वो अपनी जिंदगी खत्म कर ले और उसके लिए लेटर भी लिख दे। इतना रायता फैला दिया है, इतनी भसड़ मचा दी है और इतनी चीजें दिखा दी हैं कि ऑडियंस अब बेवकूफ नहीं है। ऑडियंस के अच्छे से कान है सुनने के लिए, अच्छी से आंखें हैं देखने के लिए, सही और गलत पहचानने के लिए समझ है। तो इतना बेवकूफ मत बनाओ और अपनी खुद की हुई उल्टी को आप खुद ही चाट रहे हो। खुद जगत दीदी ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है, और देखो उन पे भी मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि उन्होंने भी आज एक वीडियो डाली है बड़ी महान बन के। तो उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था, सामने वाला मेरे साथ भागने को तैयार था, वो तो मैं नहीं गई। भाई साहब बड़ा एहसान किया तुमने कि तुम नहीं गई। ये सोचा होगा ना कि मेरे साथ 7 साल की बच्ची है, मैं भागूंगी तो फिर इसका क्या होगा, इसको लेके कैसे भागूंगी, और अब डिनाई कर गई, वो भी मुकर गई। और हम कैसे भूल सकते हैं? मैं हमेशा कहती हूँ कि मैं अपनी आंखों से देखी हुई चीजों पे, अपने कानों से सुनी हुई चीजों पे ही यकीन करती हूँ और उसके टॉपिक पर ही बोलती हूँ। जब हमने देखा था कि अलका जी ने एक वीडियो जो डाली थी जिसमें एक रिकॉर्डिंग लगाई थी, उसमें आप साफ साफ अपने शब्दों में बोल रहे थे, जो कि अलका जी ने आपके हलक में हाथ डालकर आपके मुंह से शब्द निकलवाए थे, ये बोल करके क्या उसके लिए फ्लैट लोगे, घर लोगे, तो क्या होगा आपकी बीवी का? तो उन्होंने कहा नहीं वो हम देख लेंगे, कुछ भी कर लो, अब इस रिश्ते को कोई एक्सेप्ट ना करेगा, ना किया है और ना आगे कोई करेगा। तो तुम चाहे तो अब तुम ना बहन भाई का रिश्ता रख सकते हो क्योंकि वो कभी था ही नहीं, और ना तुम चाहो तो उस रिश्ते को चेंज कर सकते हो क्योंकि उसको भी कोई दुनिया एक्सेप्ट करेगी नहीं। जब तुमने ये सारे कांड करने शुरू किए थे ना, तो उनके भाई ने खुद आके ये कहा था कि हाँ मेरी बहन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
हाँ मेरी बहन गलत है। तो भाई गलत कैसे हो सकता है? वो भाई जो आज भी गलत होने के बावजूद भी अपनी बहन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बराबर से खड़ा है। तो झूठ बोलना बंद करो, ऑडियंस को बेवकूफ बनाना बंद करो, और ये रोज रोज के नए शगुफे छोड़ना बंद करो। ये जो गुलगुले छोड़ देते हो ना आप, ये छोड़ना बंद करो कि कभी था कभी नहीं था, कभी मैं मैनिपुलेट हो गया था, कभी मेरी ईगो बूस्ट हो गई थी, कभी मैं गुस्से में आ गया था, कभी मैं बदला लेने के लिए आ गया था, मैंने बदले की भावना में की थी, अब मैंने ये वीडियो बनाई है और ये वीडियो आपकी करंट की है। झूठ मत बोलो। आप किसी भी होटल में जाकर होटल का बैकग्राउंड यूज करके उसको बता सकते हो कि हाँ ये मेरी वीडियो मैंने उस टाइम की बनाई थी, क्योंकि उसमें आपने कोई टाइम, अखबार, कोई कैलेंडर, कोई फोन का कुछ नहीं दिखाया था। सिर्फ एक टाइटल को एक छोटे से उसमें टेक्स्ट में लिख रखा था कि 6 अक्टूबर की वीडियो है। वो भी सरासर झूठ है, फेक है। जो हेयर कट आपका भी हो रहा है उस दौरान भी वही हेयर कट में थे, उतने ही हेयर में थे आप। तो झूठ मत बोलो। रही बात कमरे में अगर हीटर चल रहा है तो हाफ टी शर्ट में, ये सिंगल टी शर्ट में भी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। वो कोरी झूठी वीडियो है। कहाँ थी आपकी फैमिली, कहाँ थी आपकी वाइफ जब आप वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे? तो क्या एक होटल में रुकने होने के बावजूद भी क्या आपने अपनी वाइफ से अलग कमरा बुक कराया था? क्या आपने अकेले के लिए जहां पे आपने बैठकर वो वीडियो रिकॉर्ड करी है? और झूठ इतना बोलते हैं, ये कहते हैं कि उसने कराया। पहले इन्होंने ठीकरा जो फोड़ा था वो जगत जीजा के ऊपर फोड़ा कि वो ये चाहता था, वो ऐसा चाहता था, वो ऐसा चाहता था। मतलब उसको बुरा साबित करने के लिए इन्होंने कितनी एड़ी चोटी के जोर लगाए, लेकिन कुछ नहीं उखाड़ पाए उसका। और ऑडियंस में जो सामने था ही नहीं, तो कि उसकी क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। जिसकी कोई वैल्यू नहीं थी, जिसके कोई व्यूज नहीं थे, जो कोई कभी चैनल पर आया ही नहीं, तो उसके लिए तो क्या डाउनफॉल होगा और क्या अपफॉल होगा। लेकिन उसके बाद आप किसी लेडी को घसीट रहे हैं कि कोई लेडी है जो बहुत इनकी करीबी है, जिसने मुझे मैनिपुलेट करा, जो इनकी शादी नहीं होने देना चाहती है। और कितना झूठ! शर्म करो, शर्म। और उनको तो भाई, जगत भैया को तो बहुत अच्छी तरीके से पता था कि मैं अगर पत्थर पे सर पटकूंगा तो सर मेरा ही फूटेगा। तो वो उन्होंने एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, एक कंट्रोवर्सी का मौका नहीं दिया, एक कुछ भी मौका नहीं दिया जिससे कि यहाँ से ये बोलते और वहां से कुछ रिप्लाई आता, फिर यहाँ से ये बोलते वहां से ये रिप्लाई आता। तो उसने ये साबित करके दिखा दिया कि एक चुप 100 को हराता है। बार बार ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कोई लेडी है जो ये चाहती है, जो इनकी करीबी है, जो ये नहीं चाहती कि इनकी शादी हो। अब ऐसी कौन सी नई दुश्मन पैदा हो गई है जगत दीदी की, जो ये चाहती है कि इनकी शादी ना हो? और कौन सी दुश्मनी वो निकालना चाह रही है, या फिर कौन सा फायदा उसका होने वाला है जो जगत दीदी की शादी ना हो तो उसको फायदा होने वाला है? तो बंद करो जगत भैया ये सारी चीजें करना, ये झूठ मूठ का नौटंकी करना, स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाना, स्क्रिप्ट करना, झूठ बोलना, ऑडियंस को मैनिपुलेट करना, और हर बार एक झूठा प्रूफ ला के देना, हर बार एक झूठी चीजें ला कर देना, पहले कुछ और करना, बाद में फिर उसको क्लीन चिट देना। तो ये सब ढोंग बंद करो। ये थी कुछ चीजें आपके साथ शेयर करनी थी, अपडेट देनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।